ये बात है सन 1608 में अंग्रेज भारत आए थे। उनका उद्देश्य था केवल व्यापार करना, भारत के मसाले, कपड़े और धन से लाभ कमाना। इसी उद्देश्य से 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया, जिससे उन्हें भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार मिले। लेकिन साथियों, इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब व्यापारी धीरे धीरे शासन बनने लगते हैं। 1765 1765 भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त। अब कंपनी केवल व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि टैक्स वसूल रही थी, न्याय व्यवस्था नियंत्रित कर रही थी, यानी कि एक निजी कंपनी अब शासन बन चुकी थी। यही से भारत में अंग्रेजी राजनीति शासन की नींव पड़ती है। इसके बाद आता है 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह, जिसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन भारतीय इतिहास इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम फॉर इंडिपेंडेंस। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? 1858 ईस्वी में 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई। अर्थात अब भारत में कंपनी शासन की जगह क्राउन शासन शुरू हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। लगभग 200 वर्षों के संघर्ष और शोषण के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि देश को चलाया कैसे जाए, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, सरकार की शक्तियां क्या होगी, और इसी आवश्यकता ने जन्म दिया भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जो लोकतांत्रिक हो, समावेशी हो और भविष्य के भारत को दिशा दे। अंततः 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य, इंडिपेंडेंस बन गया। तो साथियों, अगर इस पूरी यात्रा को एक पंक्ति में समझें तो वह कुछ इस प्रकार है। क्या है वह? व्यापारियों से शासन तक, कंपनी शासन से क्राउन शासन तक, और फिर उपनिवेश से संविधान। और यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को समझने की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। क्योंकि आज भी हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और प्रशासनिक व्यवस्था के कई तत्व ब्रिटिश शासन से प्रभावित हैं। अब आगे हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन से संवैधानिक परिवर्तन किए, जिसका प्रभाव आज भी हमारे भारतीय राज व्यवस्था में दिखाई देता है। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।